वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का जो सेशन है वह है क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन सेशन है, क्या है? क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन सेशन है, इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी कॉमर्स। टीजीटी पीजीटी क्या अध्ययन कर रहे हैं? कॉमर्स का। कॉमर्स का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज का जो क्वेश्चन सेशन है वो बिजनेस स्टडी से, हम लोग बिजनेस स्टडी से क्लास है। इसमें हम आपको चैप्टर वाइज अध्ययन करवा रहे हैं क्वेश्चन सेशन, और वो सभी क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। पीजीटी एवं टीजीटी के साथ साथ अन्य अदर स्टेट की भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यूपी पीसीएस, यूजीसी नेट, जो भी क्वेश्चन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछी गई है उन सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज का क्लास में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप लाइव चैट के माध्यम से अपनी परेशानी को दर्शा सकते हैं और हम उस समय आपको सॉल्यूशन देंगे। किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे आप कमेंट करेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अनदर जो एक क्लास की टाइमिंग होगा 5 PM में आपकी क्लास चलती है, और यह अभी क्वेश्चन सेशन हुआ 8 PM में है। ये आपको संडे, मंडे और ट्यूसडे, फ्राइडे को क्लास रहेगी। ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी फ्राइडे नहीं, ट्यूसडे एवं वेडनेसडे को आपकी क्लास रहेगी। इसमें 2 दिन आपको बिजनेस स्टडी और 2 दिन आपको अकाउंटिंग का अध्ययन कराया जाएगा। और आपकी डिमांड रही तो 2 दिन और हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन अभी इतना से हम लोग अध्ययन करेंगे। 4 दिन सप्ताह में क्वेश्चन सेशन करेंगे और 6 दिन क्लास करेंगे। कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट करिए। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, आर यू रिमेंबर इट? क्या आपको यह याद है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? आप बताएंगे। और आपके लिए टाइमर हम स्टार्ट करते हैं। टाइमर आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन ए सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत। ऑप्शन बी दक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन सी श्रम विभाजन का सिद्धांत। और ऑप्शन डी है लाभ का सिद्धांत। तो सही ऑप्शन आप बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग पहले पार्ट में अध्ययन किए थे। तो इसका सही ऑप्शन आपका कमेंट आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये भी है आपको, आर यू रिमेंबर इट? क्या आपको ये क्वेश्चन याद है? भारत में व्यावसायिक उपकरणों की सबसे अधिक है संख्या, जो उपकरण व्यावसायिक का वह सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन ए सरकारी, ऑप्शन बी निजी, ऑप्शन सी क्षेत्रीय और ऑप्शन डी सहकारी समिति। टाइमर आपके लिए स्टार्ट है। और ये क्वेश्चन आप देखिएगा टीजीटी 2013 में पूछी गई थी। चलिए आपका समय समाप्त होने वाला है। इसका कमेंट आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब देखेंगे आज की क्वेश्चन आपके लिए है, निःशेष उद्योग को भी जाना जाता है। आपको निःशेष उद्योग किससे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जननिक उद्योग को, यानी जेनेटिक उद्योग। ऑप्शन बी निष्कर्ष उद्योग को, एक्सट्रैक्टिव उद्योग, या ऑप्शन बी विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन डी गौण उद्योग। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपके लिए। चलिए इसका ऑप्शन तो अब हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी है। टाइमर नेक्स्ट क्वेश्चन से लगाएंगे। निष्कासन उद्योग का अन्य नाम है वह निःशेष उद्योग है। निष्कासन उद्योग में क्या कहते थे? प्राकृतिक जो संसाधन थे, क्या प्राकृतिक संसाधन, ये आपकी प्राकृतिक संसाधन पहाड़ है और इससे कोई चीज़ हम लोग निकालेंगे, या भूमि है, ये एक प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है भूमि, और इससे हम लोग जो निकालेंगे वह निष्कर्ष या निस्सारण उद्योग में जाएगा, यानी निःशेष उद्योग में जाएगा। इनके अन्य नाम है निष्कर्ष उद्योग को, निस्सारण उद्योग या निःशेष उद्योग। जो हमको खोद कर निकालेंगे पृथ्वी के गर्भ से, तो उसे हम लोग निष्कर्ष उद्योग में कहते हैं। जैसे नदी में से हम लोग मछली, यानी पानी में से हम लोग मछली पकड़ेंगे, तो ये आपको निष्कर्ष उद्योग के अंतर्गत आएगा। कहाँ जाएगा ये आपको निष्कर्ष उद्योग में जाएगी। इस तरह से हम लोग देख लिए कि निःशेष उद्योग को जाना जाता है निष्कर्ष उद्योग के रूप में जाना जाता है। अन्य नाम है निष्कर्ष उद्योग के निस्सारण उद्योग और निःशेष उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
संगठन का अधिक्रम सिद्धांत निहितार्थ रूप में स्थापित करता है, यानी सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लिसिटी लॉ डाउन दैट ऑप्शन ए सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, एक अधीनस्थ का एक ही प्रबल अधिकारी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियर डिफाइंड, मैंने हिंदी में है, आपको देखिए अधिकार स्पष्टता परिभाषा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली ए लिमिट नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। ऑप्शन डी है आपके लिए समस्त अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे, आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। चलिए आपका समय समाप्त हो गया। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली लिमिट नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्याओं में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना होता है। ये अधिक्रम सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत निहित होते हैं आपको अधीनस्थों के कार्य, जो अधीनस्थ के कार्य होते हैं, यानी प्रबंधक के प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों को कहते हैं। आपको यहाँ देखेंगे जो स्केलर प्रिंसिपल है उसमें आपको जो प्रबंधक होंगे, क्या प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में, क्या लिमिट नंबर में यानी सीमित संख्या में आप अधीनस्थों को सबऑर्डिनेट करेंगे या पर्यवेक्षण करेंगे। अधिक्रम सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, जो एक मैनेजर होता है वह डायरेक्टली उसे निर्देश देंगे और उसे सबऑर्डिनेट करेंगे, पर्यवेक्षण करते हैं, एक नियमित संख्या होती है अधीनस्थ सिद्धांत के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध है क्वेश्चन नंबर 5, और किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट करेंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, यानी विकेंद्रित संगठन का मुख्य लाभ है, आपको बताना है। ये देखिए क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस 1995 में आपको प्री में पूछा गया। तो प्री के क्वेश्चन कितनी भी हार्ड आपको एग्जाम हो, लेकिन प्री का क्वेश्चन है तो आपको अन्य कोई भी एग्जाम उस सब्जेक्ट से है तो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कि क्योंकि प्री का क्वेश्चन आसान आपको रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है टॉप एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड हिज कंट्रोल एरिया, उच्च अधिकारी अपना नियंत्रण क्षेत्र व्यापक बना लेता है। ऑप्शन नंबर बी कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिव बिकम ऑटोमेटिक, यानी क्रियाओं का समन्वय स्वचालित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय द एक्सेप्शन, उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन कॉस्ट और लॉयर, क्या होगा लॉयर, संचालन, क्या है ये संचालन, आपका संचालन लागत में कमी। चलिए आपके लिए टाइमर हम स्टार्ट कर दिए हैं, इसका आंसर देंगे। चलिए समय समाप्त होने वाली है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपके हो जाएगा उच्च टॉप मैनेजमेंट, यानी उच्च प्रबंधक अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है। तो विकेंद्रीकरण संगठन का जो मुख्य लाभ है वह उच्च प्रबंधक अपवाद द्वारा प्रबंधन कर सकता है, यानी विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है अधीनस्थों का जो कार्य होगा, किसका अधीनस्थों का कार्यभार में वृद्धि होती है। विकेंद्रीकरण संगठन के अंतर्गत विकेंद्रीकरण में अब जो है वह कार्यभार वृद्धि होगी, और जो आपके अधिकारी होंगे या प्रबंधक होंगे वह प्रबंध के जो कार्य हैं वो कमी होगी, यानी डिक्रीज होगी, यानी कार्यभार जो है प्रबंध का वो कम होगा, और जो अधीनस्थ होंगे उनका कार्यभार विकेंद्रीकरण में अधिक होते हैं, जिससे जो आपका है
उच्च प्रबंधन आपदा द्वारा प्रबंधन के ओर आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? जो आपको विकेंद्रीकरण संगठन है उसमें अधीनस्थों का कार्यभार अधिक होगा और प्रबंधन का कार्य कम होगा, तो वो जो प्रबंधक होंगे वो आपको आपदा द्वारा प्रबंधन की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन कार्यभार प्रबंधक का काम होता है और अधीनस्थों का अधिक होता है, इसके कारण इसमें वो आकर्षित होते हैं आपदा प्रबंधन द्वारा, यानी अपवाद द्वारा प्रबंधन करना। उच्च प्रबंधन जो आकर्षित होते हैं वह अपवाद द्वारा प्रबंधन करना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर आपके सी सही ऑप्शन थे, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे आपके सामने है। द मेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 1998 का वही पूछा गया था और ये आपको 1995 में। चलिए इससे पता चला कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो चलिए ध्यान रखेंगे। ये 95 में पूछा गया था ये, और ये 98 में पूछा गया था। इसका सही ऑप्शन अब बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है और ये रिपीट हो गया आपको 1998 दो बार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। किसका विस्तार है? रेखा और संगठन। इसका उत्तर आप देंगे, मुझे 100% उम्मीद है। ऑप्शन नंबर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन का। ऑप्शन नंबर बी है लर्न ऑर्गेनाइजेशन, रेखा संगठन का। ऑप्शन नंबर सी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन का। ऑप्शन नंबर डी है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, सीमित संगठन का। टाइमर आपके लिए स्टार्ट है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप कमेंट करेंगे। किसी प्रकार की परेशानी रहे क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट करेंगे। चलिए समय समाप्त हो गया है आपका, और इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेखा संगठन है वह रेखा और सहायक संगठन का विस्तृत रूप था। रेखा संगठन जो और सहायक संगठन है वह विस्तृत रूप है। रेखा संगठन को अन्य नाम के रूप में जाने जाते हैं, विभागीय संगठन भी इसे कहते हैं, सैनिक संगठन भी इसे कहा जाता है, यानी सेना संगठन भी इसे कहा जाता है। अन्य नाम इसके भी है जो याद रखेंगे। और ये जो देखिए संगठन सबसे प्राचीन संगठन है और सबसे प्राचीन के साथ साथ ये सरल प्रबंधक के रूप में संगठन का कार्य करता है, यानी सरल संगठन ये होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलेंगे। स्टाफ फंक्शन रेफर टू, यानी सेवा कार्य का आशय क्या है? सेवा कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है दोज एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एडवाइस एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है दैट पार्ट ऑफ मैनेजर वर्क विच एंड एग्जीक्यूटिव असाइन टू समवन आउटसाइड द चेन ऑफ कमांड, यानी आपको हिंदी वाले में देखेंगे समझेंगे। प्रबंधकीय कार्य से के उस अंश से जो एक प्रबंधक आदेश श्रृंखला से बाहर किसी को आवंटित करता है, यानी सेवा कार्य का आपको आशय पूछा गया था, यानी अर्थ पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने दैट काउंसिल विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, उस सलाह से है जो अधिकार कार्य से भिन्न है। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। ऑल ऑफ फेवर आपके लिए समय स्टार्ट हो चुके हैं, इसका आप कमेंट करेंगे। चलिए समय समाप्त होने वाले हैं 1 ला, और आपके समय अब समाप्त होगी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। सेवा कार्य का आशय या संगठन के उन तत्वों से जो सलाह एवं सेवा प्रदान करते हैं, तो ये सेवा हो गया एक तरह से, क्या हो गया। और यहाँ पे देखेंगे प्रबंधकीय कार्य के उस अंश से है जो एक प्रबंधक आदेश श्रृंखला से बाहर किसी का आवंटन करता है, यानी जो आदेश यानी ऑर्डर के अलावा जो करेगा वो सेवा के रूप में होगा। यदि आप एक प्रबंधक हैं और अपने कर्मचारी को ऑर्डर नहीं देंगे और अन्य सुविधाएं के रूप में उसे देते हैं, तो एक तरह की क्या हो जाएगा, वो सेवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेवा कार्य जो होगी वो अंश के बाहर, यानी अपनी जो अधिकार है उससे बाहर का जो चीज़ कहेंगे तो वह एक तरह के सजेशन भी देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक सेवा के रूप में हो जाते हैं। इसके बाद सी जो ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, उस सलाह से है जो अधिकार कार्य से भिन्न है, यानी आप कोई भी सलाह देते हैं वो अधिकार से भिन्न है, तो वो एक तरह के सेवा ही होगा, यानी सर्विसेज के रूप में आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अधिकार के रूप में देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर होएगा, यानी वो कार्य करने की बात हो जाएगी, जबकि वो सेवा
सर्विसेज की बात कर रही थी, यानी कर्मचारी कार्य से क्या मतलब यानी अर्थ है वो पूछा था। तो इसका सही तीनों ऑप्शन हुआ सही है। ये एक सेवा के रूप में तीनों ऑप्शन इंडिकेट करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा क्वेश्चन है आपके? क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। रेखा स्टाफ संगठन क्या है आपके? रेखा और स्टाफ संगठन का प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर ए डिविडेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाजन उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल अथॉरिटी केंद्रीय अधिकार, ऑप्शन नंबर सी एक्सपर्ट डिवाइस यानी विशेषज्ञों का परामर्श, और ऑप्शन नंबर डी क्विक डिसीजन। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे कि जो स्टाफ एवं रेखा संगठन का प्रमुख लाभ क्या था। रेखीय संगठन का एक सहायक संगठन बनाए थे, स्टाफ एवं रेखा संगठन उसमें प्रमुख बातें क्या थी। चलिए आपके लिए समय हम स्टार्ट कर देते हैं। आप कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। उम्मीद है इसका उत्तर आप बता सकते हैं कि रेखीय में स्टाफ संगठन किस लिए बनाया था। वह सहायता के लिए बनाया गया था, यानी परामर्श देने के लिए बनाए गए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेषज्ञ परामर्श। यानी एक संगठन जो बनाएंगे और वो सलाह के लिए स्पेशल बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस ही देंगे। आप जानेंगे कि एक विशेष रूप से जो पर्सन होते हैं वो किसी विशेष कार्य के लिए हैं, तो जो विशेष कार्य के लिए वो नियुक्त किए गए तो वो जो एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, वो एक एक्सपर्ट के रूप में देंगे। उन जो एडवाइस देंगे वो सारी परिस्थितियों को मेजर करके आपको एडवाइस देते हैं। तो देखिए संगठन में जो स्टाफ संगठन है वह एक विशेषज्ञ परामर्श के रूप में कार्य करता है। इसका यही एक प्रमुख लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपको है एडवांटेज ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इज। समिति संगठन का लाभ बताना है। ये आपको यूपीपीसीएस प्री 2005 में पूछी गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्विक डिसीजन यानी तत्काल निर्णय लेना, ऑप्शन बी ग्रेटर पार्टिसिपेशन अधिक सहभागिता, ऑप्शन सी सेंट्रलाइजेशन अपॉर्चुनिटी अधिक अधिकार का केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी विभाजन दायित्व। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। चलिए टाइमर आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है। समय समाप्त होने वाली है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको समय समाप्त हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है। समिति जो संगठन होता है यानी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सामूहिक रूप से व्यक्तियों को कार्य दिया जाता है, सामूहिक रूप से किसी कार्य को समाप्त करते हैं और सामूहिक रूप से इनके निर्णयों को लिया जाता है। यानी जो भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन संगठन है इसमें सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। यह जो है वह केवल समूह के रूप में ही होते हैं। समूह यहाँ पे लिखेंगे समूह के रूप में समिति संगठन जो व्यक्तियों होते हैं वह समूह के रूप में होते हैं, एक विशेष रूप में नियुक्त किया जाता है, समूह के रूप में ये कार्य करते हैं और इसका जो निर्णय एक सामूहिक रूप से ली जाती है समिति संगठन के अंतर्गत। यानी ये 5 व्यक्ति हैं तो पांचों व्यक्ति की राय को मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय लिया जाता है और समिति संगठन के अंतर्गत प्रजातांत्रिक संगठन भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको है विवेकीकरण। श्रमिक विवेकीकरण का विरोध करते हैं। वर्कर्स अपोज रेशनलाइजेशन बिकॉज। आपको श्रमिक विवेकीकरण का क्यों विरोध करते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए डोमिनेशन ऑफ कैपिटल पूंजी की आधिपत्य के कारण, ऑप्शन नंबर बी ऑफ लॉकआउट तालाबंदी के कारण, ऑप्शन नंबर सी रिटेंचमेंट छटने के कारण, और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है वह दे विल हैव टू वर्क मोर यानी इसी कारण कि उन्हें कार्य अधिक करना पड़ेगा। चलिए इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। आपके लिए समय स्टार्ट हो चुका, 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। विवेकीकरण का श्रमिक क्यों विरोध करता है ये आपको बताना है। आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छटनी के कारण आपको विवेकीकरण का विरोध किया जाता है श्रमिकों के कारण, और विरोध करना भी इनका लाजमी है क्योंकि विवेकीकरण के अंतर्गत अगर कोई भी आपके व्यवसाय हैं तो उसमें विवेकीकरण करेंगे तो नए नए इक्विपमेंट लाएंगे। आप क्या लाएंगे, नए नए इक्विपमेंट लाएंगे
और इस इक्विपमेंट से जो मैन पावर की शक्ति वह कम ज़रूरत पड़ेगी मैन पावर, क्योंकि एक मशीन से आप 100 प्रोडक्शन करते हैं और एक मशीन से और 100 व्यक्ति से आप 100 प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें कुछ जब मशीन लगाएंगे तो ये जो मजदूर होंगे उनकी कमी की जाती है। इसी कारण से श्रमिक जो हैं वह विवेकीकरण का विरोध करते हैं, क्योंकि ये मजदूर को छटनी की जाएगी जब विवेकीकरण होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका जो सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी है 12 का। और नेक्स्ट 13 देखेंगे, इसका आंसर आप बताएंगे बिजनेस इंक्लूड यानी व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए केवल व्यापार, ऑप्शन बी व्यापार और उद्योग दोनों, ऑप्शन सी ऑल द ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स व्यापार उद्योग और वाणिज्य सभी, ऑप्शन डी ओनली कॉमर्स। अब उत्तर देंगे इसका। एक भी स्टूडेंट का गलत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ये हम उम्मीद करके चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे हम लोग डिटेल रूप में भी पढ़े हैं। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि व्यवसाय में सम्मिलित क्या क्या होते हैं, व्यापार उद्योग एवं वाणिज्य। जैसे हम लोग पढ़े थे चार्ट के माध्यम से भी, बिजनेस के अंतर्गत आप इस तरह से अध्ययन किए थे, ट्रेड और कॉमर्स करके इंडस्ट्री, इस तरह से हम लोग अध्ययन किए थे कि व्यापार के अंतर्गत जो है वह व्यापार भी आता है, उद्योग भी आता है और वाणिज्य भी आते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लोकतांत्रिक है, ये भी आप बताएंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसका लोकतांत्रिक की बात कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या ये फॉलोइंग है, फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए है रेखीय, ऑप्शन बी है रेखीय संगठन, रेखीय तथा स्टाफ, और ऑप्शन सी है क्रियात्मक, ऑप्शन सी है समिति, कमिटी, फंक्शनल और लाइन एंड स्टाफ और लाइन। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। आपके लिए समय हम स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए समय समाप्त होने वाली है, आपके पास 5 सेकेंड का समय बच रहा है। 4 3 2 1 एंड गो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हम आपको बताए थे कि कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत समूह के रूप में कार्य करते हैं, जैसे समूह के रूप में कार्य करते हैं, और ये समूह में जो आपको निर्णय होता है सामूहिक रूप से ली जाती है। तो ये एक प्रजातांत्रिक में क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं प्रजातांत्रिक में कि सभी लोग अपना अपना निर्णय रखते हैं और उस निर्णय के बेस पे हम लोग निर्णय ले पाते हैं। ये आपको पता होगा प्रजातांत्रिक में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे देखेंगे। आप 15 का आंसर बताएंगे। ये एक रिवीजन के तौर पे पिछली क्वेश्चन हम डालते हैं, जिससे पता चले कि किस तरह से, और नेक्स्ट क्लास में से हम 5 क्वेश्चन लास्ट में भी जो प्रीवियस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो डाल दिया करेंगे। चलिए आपका समय समाप्त है। आप बताएंगे कि भारत में व्यावसायिक उपकरणों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी संयुक्त क्षेत्र, ऑप्शन डी सहकारी क्षेत्र। आपका समय समाप्त होने वाला है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा सही है, बी राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, रेजिस्टेंस टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन में एराइज ड्यू टू। एक संगठन में परिवर्तन का विरोध किस कारण से होता है, ये आप बताएंगे। अभी हम लोग इसे अध्ययन किए थे। ऑप्शन नंबर ए सेम क्वेश्चन के रूप में संगठन में परिवर्तन का विरोध क्यों किया जाता है, यानी विवेकीकरण का इससे पहले क्वेश्चन था इसमें, लेकिन पूछा गया आपको कि संगठन में परिवर्तन का विद्रोह क्यों करते हैं। आपको पहला ऑप्शन है अनसर्टनिटी, अनिश्चितता कारण, ऑप्शन नंबर बी है अहम के कारण यानी ईगो, प्रेफरेंस फॉर इंटीरियर यानी जड़त्व के लिए वरिष्ठता का कारण, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी कारकों का ऑल ऑफ एबव फैक्ट है। आपके लिए समय स्टार्ट हो चुका है। आप इसका सही ऑप्शन बताएंगे कि ये सही ऑप्शन कौन सा। ये क्वेश्चन 2008 में पूछी गई थी। हम लोग जो क्वेश्चन अध्ययन करते हैं पीजीटी, टीजीटी एवं उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन के साथ साथ अन्य स्टेट की जो पीजीटी, टीजीटी है उनका भी अध्ययन करते हैं और वे चैप्टर वाइज है। चलिए इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परिवर्तन होगा तो अनिश्चितता डिफिनिट है। कोई भी संगठन आपके पास है, जैसे ये संगठन है तो इसमें परिवर्तन होंगे तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, और वो एक अनिश्चितता बनी रहती है कि संगठन में परिवर्तन करेंगे तो मजदूरों की संख्या बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं। तो इसके कारण मजदूर क्या करते हैं, वो
विरोध करते हैं। जैसे ये संगठन इस तरह से था और इसे हम लोग इसे बना दिए, तो इसमें मशीनरी लाएंगे तो मजदूरों की संख्या घटेगी। इसके कारण जो संगठन में जो परिवर्तन होता है उसका विद्रोह करते हैं लोग। अनिश्चितता के कारण ही विद्रोह किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन इन विच अथॉरिटी रन इन द स्ट्रेंथ लाइन कॉल्ड। जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, हम बताएंगे। सीधी रेखा में आपको हम बता दें, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, सैनिक संगठन। ऑप्शन नंबर बी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, समिति संगठन। ऑप्शन नंबर सी आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन। ऑप्शन नंबर सी लिटरल ऑर्गेनाइजेशन, पार्षद संगठन। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। सही ऑप्शन आपके सामने इसका है, वह है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? उम्मीद है इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन है। सैनिक संगठन में हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर से नीचे के अधिकारों का ट्रांसफर होता था, यानी सबसे पहले जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास अधिक अधिकार होगा, ये नीचे की ओर अधिकार देंगे, ये नीचे की ओर। तो ये एक सीध के रूप में चलता हुआ संगठन है रेखीय संगठन। रेखीय संगठन को अन्य नाम के रूप में भी जानते हैं, सैनिक संगठन जिसे कहते हैं, और विभागीय संगठन इसे कहा जाता है, और लंबवत संगठन भी इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? रेखीय संगठन का हम लोग लंबवत संगठन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि मछली पकड़ना वर्गीकृत किया जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी निष्कर्ष उद्योग। ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक इंडस्ट्री, जैविक उद्योग। ऑप्शन नंबर सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले आप मछली पकड़ना एक प्राइमरी फैक्टर के अंतर्गत आएगा, और प्राइमरी फैक्टर में दो पार्ट बताए थे हम लोग, जेनेटिक एवं एक्सट्रैक्टिव। तो आप बताएंगे इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। आपके लिए समय स्टार्ट हो चुका है। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे कि मछली पकड़ना प्राकृतिक साधनों से निकालना। तो इतना हिंट दे दें तो इसका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए है निष्कर्ष उद्योग। निष्कर्ष उद्योग में हम लोग जो प्राकृतिक संसाधनों से खोद कर निकालते हैं उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है उसको भूगर्भ से हम लोग निकालें, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि, जल, वायु, ये सब जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए प्राकृतिक संसाधन हैं, संसाधन के रूप में पढ़े हैं। और प्राकृतिक में तो जो प्रकृति ने दिया उसे भी हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, भूमि, लैंड, लेबर, ये सब है वह प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक्स में यहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं कहेंगे, संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और प्राकृतिक संसाधन में जो हमें प्रकृति ने प्रोवाइड किया उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य की प्रकाश, जल, हवा, जो फ्री में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर। आदेश की एकता का उल्लंघन कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। लाइनर ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। आपके लिए समय हम स्टार्ट कर देते हैं। किसी प्रकार की परेशानी रहे तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए समय समाप्त होने वाली है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। और क्रियात्मक जो संगठन है वह इसके जो जनक कहा जाता है वह टेलर को हम लोग कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, क्रियात्मक संगठन का जनक वह टेलर हैं। और क्रियात्मक संगठन को हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, उसे फोरमैन कहते हैं। क्या? क्रियात्मक संगठन को हम लोग फोरमैनशिप कहते हैं अन्य नाम। और FW टेलर इसके जनक हैं क्रियात्मक संगठन के। चलिए क्वेश्चन आपको हुए, इसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुरानी संगठन। इसका ऑप्शन आप बताएंगे क्योंकि सबसे पुरानी संगठन के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, देखें क्वेश्चन से इतना बार कि जो आपको संगठन से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आएगा उम्मीद है आप 99% बना सकते हैं, 99%। और अभी जब इसका क्लास करेंगे तो हम लोग 100% श्योर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे हम लोग डील कर लेंगे। चलिए ऑप्शन ए है रेखीय संगठन, ऑप्शन बी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, समिति संगठन,
रेखा स्टाफ संगठन, क्रियात्मक संगठन और रेखीय संगठन। सबसे पुराना संगठन कौन सा है, नीचे आप कमेंट करेंगे, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर चुके हैं हम, और ये क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। तो हम लोग देखें इस सेशन में कम से कम आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको एक तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखीय संगठन। सबसे पुराना एवं सरल संगठन है वह लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखीय संगठन है। और इस पे हम लोग संगठन के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन चैप्टर में 5 बजे वाली क्लास में करेंगे। और इस टाइम जो क्वेश्चन सेशन होता है उसका टाइमिंग 8 PM है, और चैप्टर वाइज अध्ययन जो कर रहे हैं वह 5 PM आपको समय है। किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट करें। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें हम लोग देखेंगे। और आपको चैनल पर नए हैं और तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए लाइक के लिए तो आपका मन हो तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन सेशन अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें, और कोई भी परेशानी आपको है तो नीचे कमेंट करेंगे। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, MAD BAD DLAD टीचर रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग अब क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको मंडे की आएगी 8 PM में आपकी क्लास रहेगी। और नेक्स्ट क्लास में बिजनेस स्टडी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।